भारतीय उत्सव और उन पर बनने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनका हमेशा ही एक सेहत से रिलेटेड कनेक्शन है। उत्सव के हिसाब से, वो सीज़न के हिसाब से कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वो शरीर का पोषण करते हैं, कई सारी व्याधियों को होने से बचाते हैं या फिर हुए हुए व्याधि को कम करने के लिए मदद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मकर संक्रांति पर बनने वाले तिल गुल के किस तरह से हमारे शरीर पर अच्छे फ़ायदे हैं, तिल गुल का और सेहत का किस तरह से कनेक्शन है और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। पूरे भारत में मकर संक्रांति ये उत्सव बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और हर एक प्रदेश में उसके कुछ अलग अलग नाम हैं। पर इस पर बनने वाला जो खाद्य पदार्थ है, तिल गुल से बने अनेक व्यंजन जो बनते हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, सेहत का ख्याल रखना। तिल गुल के अनेक रेसिपीज़ है। तिल गुल ये जो बनता है, इसके 2 इंग्रेडिएंट हैं, तिल और गुड़। तो इसके गुड़ के बारे में चरक संहिता में और अष्टांग संग्रह में अन्नपान विधि अध्याय में लिखा है। अब देखिए, जो मकर संक्रांति है वो शिशिर ऋतु में आता है, यानी ठंड के मौसम में आता है। और ठंड के मौसम में होता क्या है कि हमारे शरीर के जो रोम रंध्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो ठंड हवाओं की वजह से बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा तीव्र भूख लगती है और इंसान ज़्यादा खाने लगता है। जो हमारे बाहर के पोर्स बंद होने की वजह से हमारी जाठर अग्नि बहुत तेज हो जाती है, जिस वजह से हमें उसको आहार रूपी जो ईंधन हम देंगे वो भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वे हमारे शरीर के धातु को ही पचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ठंड के मौसम में ऐसे बढ़े हुए जाठराग्नि को उचित मात्रा में उचित आहार देना बहुत ज़रूरी है। जो तिल है वो कैसा है? वो पाचन में गुरु है, स्निग्ध है, यानी शरीर का ओलिएशन करने वाला है। देखिए, ठंड के मौसम में होता क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड हवाएं चलती है, शरीर में रूखापन बढ़ता है। आपने कई बार ऐसा महसूस किया है कि हमारे शरीर पे स्क्रैचेस दिखने लगते हैं, जिस वजह से हम बहुत सारे क्रीम्स, बॉडी लोशंस यूज़ करने लगते हैं। तो देखिए, जो नेचुरल ओलिएशन करने वाला जो गुण है वो तिल में मौजूद है और इसीलिए परंपरा से तिल गुल का सेवन इस उत्सव में किया जाता है। अब देखिए, शरीर में जो रूखापन बढ़ा है तो वो बाह्य और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से बढ़ता है। तो जो तिल है वो स्निग्ध है, ओलिएशन करने वाला है। तो जब हम उसे आभ्यंतर सेवन करेंगे तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो स्निग्धता प्रदान करेगा, ओलिएशन करेगा, लुब्रिकेशन देगा। तो इस तरह से ओलिएशन करने से ड्राइनेस कम होगी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी भी अपनी एक त्वचा है। तो स्पेसिफिकली इंटेस्टिनल जो त्वचा होती है उसका ओलिएशन करके जो हमारा स्टूल्स है उसको ठीक से पास करने में भी ये मदद करता है। इस तरह से वो ओलिएशन का काम करता है। देखिए, जो रूखापन बढ़ा है ये वात दोष का काम है, तो ये वात दोष को भी कम करने में मदद करता है, क्योंकि वात दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ जो चिकित्सा है वो तेल है, ऑयल है। तो इस तरह से वो स्निग्धता प्रदान करेगा। जो हार्ट स्टूल्स होते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन की कोई लोगों की परेशानी होती है, या फिर पेट में ज़्यादा गैसेस बनना या फिर डकार आना, ऐसी सारी परेशानियों को कम करने के लिए तिल महत्वपूर्ण काम करता है। अब देखिए, जो गुड़ का गुण है, अगर आप गन्ने के रस से निर्मलीन यानी स्वच्छ ऐसा गुड़ बनाते हैं तो वो भी शरीर के लिए इसी तरह काम करता है। तो गुड़ भी एक सारक करके काम करता है, वातानुलोमन यानी वात दोष की गति को नॉर्मल करने में मदद करता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन और गैसेस की समस्या कम हो जाती है। तो देखा ना, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे शरीर को जो भी तकलीफ उस सीजन में होती है उसे कम करने के लिए किस तरह से निसर्ग ने, पारंपरिक पदार्थों ने हमारी मदद की है। तो तिल और गुड़ का ये कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के वात दोष को नॉर्मल रखने के लिए, वातानुलोमन करने के लिए, स्टूल्स को ठीक से पास करने के लिए मदद करता है। इन शॉर्ट, ये तिल और गुड़ लैक्सेटिव करके काम करता है, तो इसका सेवन आप ज़रूर करें। इससे बने बहुत सारे ऐसे रेसिपीज़ हैं, जैसे लड्डू है, इसकी रोटी है, आप
इन दिनों में ले सकते हैं। इन दोनों में एक कॉमन गुण ये भी है, इनका जो स्वभाव है ये गर्म है, और गर्म ये जो गुण है ये वात दोष के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो वात दोष को कम करने में ये मदद करता है, साथ ही स्निग्धता लाकर भी ये वात दोष को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही जो तिल गुल का ये कॉम्बिनेशन है, ये सप्त धातु जो भी हमारे रस रक्त मांस मेद है उसकी स्निग्धता बढ़ाता है, उनकी ताकत बढ़ाने में मदद करता है। कई बार चोट लगने से कई लोग ऐसे कहते हैं कि ठंड के दिनों में ये थोड़ा टाइम लेगा हील होने के लिए, लेकिन तिल का ये गुण है कि वो रोपण काम करता है, यानी घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। तो ये तिल गुल आप ऐसे कंडीशन में, जब आपको छोटी सी घाव हुई है, चोट लगी है, ऐसे समय पर आप इंटरनल इसका सेवन कर सकते हैं। ये रोपण काम करने में, यानी वुंड हील जल्दी करने में मदद करे। तिल ये दांतों का स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो ठंड का मौसम होता है वो स्वास्थ्य देने वाला, सेहत देने वाला काल होता है, क्योंकि ऐसे समय पर आपकी जाठराग्नि बहुत अच्छी होती है, और जिसकी जाठराग्नि अच्छी है उसका स्वास्थ्य अच्छा है। आप इंटरनल तिलगुल का सेवन तो ज़रूर करें। साथ ही आप स्किन का ख्याल रखने के लिए अगर आप चाहें तो बॉडी लोशन को स्किप कर कर तिल के तेल से करें, क्योंकि ये श्रेष्ठ ऐसा तेल है जो वात दोष को कम करता है। इसके साथ ही वो स्किन का लेयर टू लेयर पोषण करता है, क्योंकि हमारे शरीर में 7 लेयर्स होते हैं स्किन के, तो ये लेयर टू लेयर स्किन का पोषण कर कर हड्डियों का भी पोषण करता है। तो इसके वजह से होगा क्या, हमारा एजिंग जो भी होता है वो कम होने में मदद होगी, स्किन का ग्लो अच्छा होगा, स्किन की ताकत अच्छी होगी, उसकी जो एक टोन होता है वो अच्छा होने में मदद होगा, झुर्रियाँ कम होने में मदद करेगा, बालों का स्वास्थ्य अच्छा रखता है, बालों को गिरने से बचाता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है, जो स्प्लिट हेयर होते हैं वो कम होने में मदद करता है। अब ये कैसे? देखिए, तिल के जो गुण है वो सप्त धातु वर्धक है, वो एक अपने आप में एक रसायन, एक श्रेष्ठ औषधि है। तो ये कैसे काम करेगा? अपने सप्त धातु का ताकत, स्निग्धता बढ़ाकर ताकत बढ़ाएगी, जिसके वजह से ये जो सप्त धातु के अपने अपने उपधातु है, मल है, तो इनकी भी वे ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसी वजह से ये बालों का भी सेहत अच्छा रखने में मदद करेगा। इसके साथ ही जो गुड़ है वो जाठराग्नि को, डाइजेस्टिफायर को बढ़ाने वाला है, भूख बढ़ाता है, रुचि यानी स्वाद बढ़ाता है, रक्त धातु की शुद्धि कर कर रक्त धातु को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर गुड़ लेना है तो ऑर्गेनिक ले, केमिकल फ्री ले, ब्राउन कलर का ले, और पुराना ले। जो पुराना गुड़ होता है वो सबसे पथ्यकर होता है, यानी हर एक डिजीज़ में चलने वाला होता है, रुचि बढ़ाने वाला होता है, हृदय के लिए यानी हार्ट के लिए, हार्ट की ताकत बढ़ाने वाला होता है। तिल और गुड़ दोनों भी सप्त धातु की ताकत बढ़ाकर ओज बढ़ाता है, जिसके वजह से शरीर की ताकत बढ़ने में मदद होती है। तिलगुल से बहुत सारे रेसिपीज़ बनते हैं, ये स्वादिष्ट होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं, स्वास्थ्य का ये रक्षण करने वाले होते हैं। यूं ही नहीं, हमारे जो पूर्वज है वो जो उत्सव है उसके अनुसार पदार्थ बनाते थे। देखा, इतनी सारी गुणों से भरपूर है ये तिलगुल। यूं ही नहीं, हमारे जो पूर्वज है वो उत्सव के हिसाब से पदार्थ बनाते थे। इन सारे वैज्ञानिक कारणों की वजह से उन उत्सवों पर वो पदार्थ अभी भी करना उचित है, इसीलिए स्पेशल उत्सव पर स्पेशल पदार्थ ज़रूर बनाएं। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं और अगर चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस देखना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।